नूर मोहम्मद जब चमका, नूर मोहम्मद जब चमका, सल्ले अला का शोर हुआ। नूर मोहम्मद जब चमका, सल्ले अला का शोर हुआ, सल्ले अला का शोर हुआ। जर्रा जर्रा कहने लगा, जर्रा जर्रा कहने लगा, जर्रा जर्रा कहने लगा क्या ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। या अल्लाह या रहमान या करीम या रहीम, या अल्लाह या रहमान या करीम या रहीम। सांसों की तकरार में अल्लाह, रूह के नाज़ुकदार में अल्लाह, फूलों की महकार में अल्लाह, चिड़ियों की चहकार में अल्लाह, गुलशन में गुलजार में अल्लाह, चमन में लाला जार में अल्लाह, दरियाओं की धार में अल्लाह, सहरा में कोहसार में अल्लाह, छोटी पल और गार में अल्लाह, मस्जिद में मीनार में अल्लाह। RK मुशायरा मीडिया। एक ये जहां एक वो जहां, इन दो जहां के दरमियान फासला है एक सांस का। चल पड़ी तो ये जहां, रुक गई तो वो जहां। तो फिर इन सांसों की माला में परो दो मोती तुम दुरूद के, फिर चाहे ये जहां हो या वो जहां, साथ होंगे सरकारे दो जहां। इखलास अकीदत मोहब्बत के साथ एक दफा नमाज वाला दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। कौन याद करेगा हमें इस दौरे खुदगर्जी में, कौन याद करेगा हमें इस दौरे खुदगर्जी में। हालात ऐसे हैं लोगों को खुदा याद नहीं, हम कौन हैं क्या है बाखुदा याद नहीं। अपने असलाफ की कोई अदा भी याद नहीं, याद है तो काफिर के तराने ही बस, याद नहीं तो मस्जिद की सदा याद नहीं। बिनते हवा को नचाते हैं सरेआम महफिल में, बिनते हवा को नचाते हैं सरेआम महफिल में। इतने संग दिल है कि रस्म हया याद नहीं। हमारी जिल्लत का यही सबब है शायद, सब कुछ याद है कुरान का रास्ता याद नहीं। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, बुजुर्गान दीन, जमात मुस्लिमीन, उम्मत बेहतरीन, पर्दे की आड़ में बैठकर सुनने वाली मुअज़्ज़ज़ा मुहतरमा मुकर्रमा माओ बहनों, अल्लाह ताला ने बड़ी बंदा नवाजी फरमाई। दीन की निस्बत पर अल्लाह ने मुझे और आपको जमा फरमाया। इस जलसे का मुकम्मल सवाब अल्लाह ताला मरहूम हाजी अब्दुल गनी साहब तक पहुंचाकर उनके लिए दुखूल जन्नत का फैसला फरमाए। आमीन कह दो जोर से। एक न एक दिन हम सबको दुनिया छोड़ के जाना है। आज किसी के इजहार ताज़ियत में जमा हुए, कल हमारे नाम का ऐलान होगा, हमारा कफन खरीदा जाएगा, कंधों पे उठाया जाएगा, पैवंदे खा किया जाएगा, मिन्हा खलकनाकुम पढ़कर मुर्दा चेहरे पे मिट्टी डाली जाएगी। ये दुनिया दारुल फना है, आखिरत दारुल बका है। दुनिया दारुल गुरूर है, आखिरत दारुल सुरूर है। दुनिया दारुल फितन है, आखिरत दारुल अमन है। दुनिया दारुल अमल है, आखिरत दारुल जज़ा है। हजारों ने, लाखों ने, करोड़ों लोग दुनिया में आए चले गए। आते हुए अजान हुई, जाते हुए नमाज, बस इतनी सी देर लगी, आए चले गए। कोई आता है कोई जाता है, महफिल का है रंग वही। कोई आता है कोई जाता है, महफिल का है रंग वही। साकी की नवाजिश जारी है, मेहमान बदलते रहते हैं। हमसे पहले हमारे बाप दादा मेहमान थे, वो कब्रिस्तानों में सोए हुए। आज हम मेहमान हैं, कल हम चले जाएंगे।
इस फानी जहान के अंदर बड़े बड़े लोग आए, बदकार भी आए, बावकार भी आए, अंबिया भी आए, औलिया भी आए, सुलहा भी आए, उलमा भी आए, बुलगा भी आए, हसीन भी आए, महजबीन भी आए, नाज़मीन भी आए, दिलनशीन भी आए। अपना अपना वक्त गुजार के अल्लाह के पास चले गए। उड़ीसा वालों यकीन करो, तकब्बुर में फिरौन भी क्यों न हो, हिकमत में जाली नोश भी क्यों न हो, दौलत में कारून भी क्यों न हो, जन्नत सजाने में शद्दाद भी क्यों न हो, सदाकत में अबू बकर सिद्दीक क्यों न हो, अदालत में फारूक आज़म क्यों न हो, सखावत में उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान क्यों न हो, शुजाअत में शेरे खुदा अली मुर्तज़ा क्यों न हो, जलाल में पैगंबर मूसा क्यों न हो, रोने धोने में पैगंबर याकूब क्यों न हो, रज़ा जोई में पैगंबर इब्राहिम क्यों न हो, खुश इल्हानी में पैगंबर दाऊद क्यों न हो, किताबत में अताउल्लाह शाह बुखारी क्यों न हो, विलायत में अहमद अली लाहौरी क्यों न हो, सियासत में उबैदुल्लाह सिंधी क्यों न हो, इफ़्फ़त में मरियम क्यों न हो, इम्तिहान में आसिया क्यों न हो, आजमाइश में सुमैया क्यों न हो, इल्म में आयशा सिद्दीक़ा क्यों न हो, तहारत में फातिमातुज़ ज़हरा क्यों न हो, इस्तिक़ामत में हाजरा क्यों न हो। एक न एक दिन सबको दुनिया छोड़ के चले जाना है। अल्लाह का कुरान कहता है, ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा। घरों में चले जाओ, सहराओं में चले जाओ, जंगलों में छुप जाओ, जब तुम्हारी मौत का वक्त आएगा कोई तुम्हें नहीं बचा सकता। इंशाअल्लाह एक नमाज नहीं छोड़ेंगे, बोले इंशाअल्लाह। हाथ उठा कर बताओ इंशाअल्लाह। पाबंदी के साथ 24 घंटे में थोड़ा कुरान पढ़ेंगे, बोले इंशाअल्लाह। नबी की सुन्नतों को जिंदा करेंगे, बोले इंशाअल्लाह। कौन सी दुनिया, 60 बरस, 70 बरस, 80 बरस, 70 के बाद तो बंदा खुद थक जाता है। हजारों बीमारियों का मरकज जिस्म बना हुआ है, खाने वाली लिस्ट कम है, परहेज की लिस्ट ज्यादा है। वॉशरूम जाना हो 2 बंदों का सहारा चाहिए। और कयामत का एक दिन कुरान में 50,000 सना, 50,000 साल का एक दिन होगा। 2 बड़े आलम अल्लाह ने बनाए, एक आलम दुनिया जहां मैं और आज आबाद है, सांस ले रहे हैं, और एक आलम आखिरत अबदुल आबाद जहान बनाया जो जन्नत है, बोलो इंशाअल्लाह। जन्नत में जाने वाले आमाल करेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। जन्नत में जाना है, किन किन को जाना है बताओ। बहुत खूबसूरत अल्लाह ने जन्नत बनाई। अल्लाह ने 26वें पारे में जन्नत की 4 नहरों का जिक्र फरमाया। मसलुल जन्नतिल्लती वुइदल मुत्तक़ून फीहा अन्हारुम मिन माइन गैरि आसिन व अन्हारुम मिन लबनिन लम यतगय्यर तअमुहु व अन्हारुम मिन खम्रिन लद्दतिन लिश्शारिबीन व अन्हारुम मिन असलिन मुसफ़्फ़ा। 4 नहरें अल्लाह जन्नतियों को अता फरमाएगा। सबसे पहली नहर पानी की नहर, साफ शफ़ाफ फिल्टर पानी। दूसरी नहर अल्लाह जन्नतियों को अता फरमाएगा, कुरान में है दूध की नहर। तीसरी नहर अल्लाह अता फरमाएगा शराब की नहर। दुनिया में शराब हराम है, जन्नत में शराब हलाल है। दुनिया की शराब में नशा होता है, जन्नत की शराब में नशा ना होगा। आज दुनिया में शराब पीता ना, पता नहीं होता सामने बीवी खड़ी है, भाभी खड़ी है। दुनिया में शराब में बदबू होती है, जन्नत की शराब में बदबू ना होगी। और जो दुनिया में शराब पिएगा अल्लाह जन्नत की शराब से महरूम कर देगा। और चौथी नहर अल्लाह अता फरमाएगा शहद की नहर। तफसीरे जलालैन में है, ये आज हमें अपने गांव से दूसरे गांव दूध लेके जाना हो तो बर्तन में भर के ले जाएंगे, शहद लेके जाना हो तो कंच की शीशी में भर के ले जाएंगे। कुर्बान जाऊं मुसलमानों, अल्लाह ने जन्नत इतनी हसीन बनाई, जन्नती एक जगह से दूसरी जगह चाहे हजारों किलोमीटर दूर चला जाए, जहां जहां जन्नती चलेगा तफसीरे जलालैन में है, चारों की चारों नहरें साथ साथ चलेंगी। कोरोना नहीं, मलेरिया नहीं, टाइफाइड नहीं, जुकाम नहीं, नजला नहीं, पाखाना नहीं,
मिशकात में है। साहबी ने पूछा पाखाना नहीं तो खाना कहाँ जाएगा? कहा एक डकार लेगा जन्नती, सारा खाना हजम हो जाए। हम तो डकार लेना पता चल जाता है कौन सी सब्जी खा के आया है, हमारी डकार में बदबू फूटती है। मेरे नबी ने फरमाया, मेरे नबी की हदीस मिशकात शरीफ में मौजूद है, जन्नती डकार लेगा सारा खाना हजम और उसकी डकार में बदबू न होगी, उसकी डकार से मुश्क की खुशबू फूटेगी। आज देखो हमारी जन्नत की तैयारी कैसी चल रही है। जिंदगी का अक्सर और बेशतर हिस्सा आईपीएल में गुजर गया। 40 ओवर देखनी हो 4 घंटे लगते, 4 घंटे उन लोगों को देते जो हमें जानते नहीं है, 4 मिनट माँ बाप को दे देते, नसीब खोल देता अल्लाह। 4 घंटे ऐसे लोगों को देते जिनको हमारी आबादी बर्बादी की कोई फिक्र नहीं। 25 साल से सचिन तेंदुलकर को देखते, क्या दिया हमें? हमारे मुस्लिम कितने ममालिक है जो मजलूम हैं, कौन से क्रिकेटर ने वहां 5 लाख भिजवाए, जिनके लिए हम अपनी आंखें बर्बाद करते, अपना वक्त बर्बाद करते, जिन्हें हम जानते नहीं, जो हमें नहीं जानते, उनके लिए 24 घंटे में हम 4 घंटे देते, और अल्लाह के कुरान के लिए 4 मिनट नहीं। अल्लाह की मस्जिद में लिए हमारे लिए 10 मिनट नहीं। मस्जिद में जाते, जुमा को मस्जिद में जाते, 2 रकात पढ़ के ऐसे भागते जैसे 400 दिन से बांध के रखा हो। घर में दादा की मैयत हो तब सूरह यासीन याद आती, घर में नाना की मैयत पड़ी हो, दादी की मैयत पड़ी हो तब सूरह रहमान याद आती। 24 घंटे में 5 मिनट कुरान के लिए नहीं। ये जन्नत की तैयारी चल रही। कितने तो कहते हैं मौलाना डराओ नहीं, हमारे बच्चे बहुत नेक है, हम मरेंगे, वो सूरह यासीन का खत्म करेगा, बाबे रैयान खोलेगा, 120 हुरे हमारा इंतजार कर रही, जैसे इसकी नानी ने वहां रूम बुक कराया हो। जन्नत इतनी सस्ती होती जनीरा की आंखें न निकाली जाती, जन्नत इतनी सस्ती होती सुमैया के जिस्म की परख से न उड़ाए जाते, जन्नत इतनी सस्ती होती मेरे नबी को 2-2 महीने घर में चूल्हा नहीं जलता था, मेरे नबी ने खंदक में पेट पर पत्थर बांधे। जन्नत इतनी सस्ती होती फातिमा रुकैया फातिमा झेलती, जन्नत इतनी सस्ती होती उहुद की पहाड़ी पर अमीर हमजा के जिस्म का मुसला न किया जाता, 11-11 टुकड़े न किए जाते। अरे मुसलमानों शर्म करो, हम कितने बड़े नबी के उम्मती है। काम देखो सारे यहूदी और अंग्रेजों वाले, हम किसके उम्मती है? मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरा नबी मेरा तुम्हारा ईमान है, बोलो जोर से बेशक मेरा नबी सारी कायनात से आला, मेरा नबी सारे नबियों से आला, मेरा नबी सारे नबियों का सरदार। जो कुरान मेरे अल्लाह ने मेरे नबी के सीने पे उतारा वो कुरान सारी किताबों की सरदार। और एक बात आपकी रूह को ठंड पड़ेगी, मेरे नबी से जुड़ने की बरकत से अल्लाह ने इसकी उम्मत को सारे नबियों की उम्मतों का सरदार बना दिया। मैं और आप सारे नबियों की उम्मतों के सरदार है। मेरे अल्लाह ने सारे इंसानों का सरदार आदम अलैहिस्सलाम को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे फरिश्तों का सरदार जिब्राइल अमीन को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे घरों का सरदार बैतुल्लाह को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे पत्थरों का सरदार हजरे अस्वद को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे दरवाजों का सरदार दरे काबा को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे कुओं का सरदार जमजम के कुएं को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे हसीनों का सरदार हजरत यूसुफ को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारी आवाजों का सरदार हजरत दाऊद की आवाज को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे तख्तों का सरदार हजरत सुलेमान के तख्त को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारी किताबों का सरदार कुरान करीम को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे दिनों का सरदार जुमातुल मुबारक को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारी रातों का सरदार लैलतुल कदर को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे सहाबा का सरदार सिद्दीक़ अकबर को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे नबियों का सरदार आमीना के लाल को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारी उम्मतों का सरदार मोहम्मद मुस्तफा की उम्मत को बनाया। कल कोई काम ना आएगा, काम आएगा तो सिर्फ मेरा और नबी आपको काम आएगा। अम्मी काम आएंगी, अब्बू काम आएंगे,
चचा, रिश्तेदार, दोस्त, जिगरी गहरे दोस्त, अरे तो पैसा होते साथ होते, पैसा खत्म दोस्त पल्ला झाड़ लेता है। कोई काम ना आएगा, अगर काम आएगा तो सिर्फ और सिर्फ मेरा आपका नबी काम आएगा। आज उसी नबी की सीरत को हमने छोड़ दिया, आज उसी नबी के अखलाक को हमने छोड़ दिया। मस्जिद की लैट्रिन के लोटे भी बांध के रखने पड़ते, खुले होंगे तो कोई उठा के ले जाए। कितनी मस्जिद में जाता हूँ ना, लैट्रिन में देखता हूँ जूते आधे आगे से काट के रख, डर है ठीक ठाक होंगे तो जूते उठा के ले जाए। हमारी मस्जिद की लैट्रिन के जूते और लोटे महफूज नहीं है। हमारा किरदार देखो, आज हमारे अखलाक कैसे, हमारे नबी के अखलाक कैसे थे। एक काफिर बूढ़ा मुसाफिर आया आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास और आकर कहने लगा, नबी अल्लाह, मैं आपको नहीं मानता, आपकी रिसालत को नहीं मानता, आपकी नबुव्वत को नहीं मानता, अल्लाह की वहदानियत को नहीं मानता, लेकिन हर सिमत आपके अखलाक का चर्चा है। मैंने सुना है आपके अखलाक बड़े ऊंचे हैं। मैं मुसाफिर हूँ और बड़े दूर दराज से आया हूँ, बहुत आगे जाना है, मेरे पास सवारी नहीं है, आप मुझे एक सवारी दे दीजिए ताकि सवार होकर अपने घर पहुंच जाऊं। हमारे नबी ने ये नहीं फरमाया हम तो कितने तंगदस्त थे, हमारे पास सवारियां कहां से आए। और वो जमाना था जिस खजूर का दाना चूस के रोजा रखते थे, उसी खजूर का दाना चूस के रोजा इफ्तार करते थे। इतनी तंगी का जमाना था। एक जंग ऐसी की सहाबा ने पाँव में जूते नहीं और बिस्तान की चिलचिलाती धूप, पुराने कपड़ों के चिथड़े बांध के रखे, पीठ और पेट को अलग करने के लिए पत्थर बांधते थे। फरमाया इज़ जाऊकुम मिन फौक़िकुम, इज़ जाऊकुम मिन फौक़िकुम व मिन अस्फल मिनकुम व इज़ ज़ाग़तिल अब्सार। अल्लाह फरमाता है मैं देख रहा था चारों तरफ से दुश्मनों ने तुम्हें घेरे में ले लिया, राशन नहीं, रोटी नहीं, आटा नहीं, अरे दरख्तों के पत्ते भी तुम्हारे पास न थे। वबलगतिल कुलूबुल हनाजिर, अल्लाह फरमाता है मैं देख रहा था तुम्हारे सांस गलों में अटक गए। ऐसी हालत में भी तुमने मुझ खुदा का गिला न किया, मुझ खुदा का शिकवा न किया, मेरे नबी का गिला न किया, मेरे नबी के सामने कभी जुबान न चलाई। ऐसी हालत में भी सहाबा की जुबान से एक ही बात निकली, सदक़ल्लाहु व रसूलुहु, हमारा नबी सच्चा, हमारा खुदा सच्चा। तंगी फाका, जिस खजूर का दाना चूस के रोजा रखते उसी खजूर का दाना चूस के रोजा इफ्तार करते। हमारे पास तो कितना खाना होता है, इंतखाब मुश्किल हो जाए कौन सा खाए कौन सा छोड़े। इतनी इतनी नियामत अल्लाह ने हमें अता फरमाई। वो काफिर बूढ़ा मुसाफिर क्या मांगा, अरे बोलो, सवारी मांगी। अब थक तो नहीं गए, सवारी मांगी। हमारे नबी ने ये नहीं कहा कि हमारे पास सवारी कहां से आए। इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खड़े हो गए, सहाबा के दरमियान ऐलान फरमाया, कौन है जो आज मुझे सवारी दे और वैसे मुफ्त नहीं मांगता, कल कयामत का दिन होगा, अल्लाह के दरबार से आला दर्जे की सवारी ला करके दूंगा। उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु ताला खड़े हो गए, अपनी ऊंट की रस्सी हुजूर के हाथों में थमाई। आपने उस बूढ़े मुसाफिर को देकर फरमाया, जा भाई अपना मकसद पूरा कर ले, सवारी मिल गई। वो कहने लगा, या नबी अल्लाह आपको मालूम होना चाहिए, मेरे पास देखो ये कपड़ा है पुराना हो गया है, बहुत मैला हो गया, दूसरी चादर भी नहीं है, सवारी तो मिल गई, अगर एक चादर मिल जाए तो आपकी बड़ी मेहरबानी। हमारे यहाँ का होता ना तो वो सवारी भी वापस ले लेते, फैक्ट्री खोल के रखी थी, उंगली दी तूने पूरा हाथ पकड़ लिया। अखलाक थे मेरे नबी। हमारे नबी फिर खड़े हुए, कहा कौन है जो मुझे आज चादर दे, वैसे मुफ्त नहीं मांगता, कल कयामत का दिन होगा, औलादे माँ बाप से भागेंगी, माँ बाप औलाद से भागेंगे। यौम यफिरुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही। अल्लाह फरमाता है औलादे माँ बाप से भागेंगी, माँ बाप औलाद से भागेंगे, बीवी खाविंद की नहीं, खाविंद बीवी
का नहीं, अल्लाह पूरे कहरो जलाल में होगा। आवाज आएंगी ऐनल मुतकब्बिरून, दुनिया के बड़े बड़े मुतकब्बिर किधर है? कोई जवाब ना देगा। फिर अल्लाह कहेगा ऐनल मुलूक, बादशाह किधर है? कोई जवाब ना देगा। फिर अल्लाह कहेगा अनल मलिक लिल्लाहिल वाहिदिल क़ह्हार। पसीने में शराबोर होंगे। मिशका शरीफ में किसी का पसीना टखनों तक, किसी का घुटनों तक, किसी का कमर तक, पूरा का पूरा पसीने में शराबोर है। इब्ने रजब हम्बली ने लिखा है इतना बदबूदार पसीना एक कतरा अब दुनिया में डाल दिया जाए, इंसान तो क्या जानवरों के दिमाग की बदबू से फट जाए। इतना गर्म पसीना एक कतरा अब उहुद पहाड़ पे डाल दिया जाए, इसकी हिद्दत और गर्मी से सारा पहाड़ पिघल जाए। मेरे नबी ने फरमाया कौन है जो आज मुझे चादर दे, मुफ्त नहीं मांगता, कल कयामत वाले खौफनाक हालात में मैं अपने रहमत वाली चादर में उसे छुपा लूं। शेर खुदा अली मुर्तजा रदी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हो गए, अपने सर की चादर उतार के दी। आपने उसको भी कहा जा भाई अपना मकसद पूरा कर ले। वो कहने लगा या नबी अल्लाह, सवारी मिल गई, चादर भी मिल गई, लेकिन मैं बहुत भूखा हूँ, बहुत आगे तक जाना है, 2 रोटी मिल जाए आपकी बड़ी मेहरबानी। मुसलमानों इस सवाल का जवाब नहीं मिला। हमारे नबी उठे कहा कौन है जो मुझे खाना दे, मुफ्त नहीं मांगता, कल अल्लाह के दरबार से आला दर्जे का खाना ला करके दूंगा। 400 से मुतजाविज सहाबा का मजमा था, लेकिन कोई एक सहाबी ऐसा नहीं था जिसका 3 दिन से कम का फाका न हो। हम खाना दिन में 3 मरतबा खाते, नमाज हफ्ते में 1 दफा पढ़ते। मस्जिद में जाते हैं ना, बेचैन है कब खत्म हो जाए, बाहर निकल जाए। मिशका शरीफ में खैरुल अमाकिन, बेहतरीन जगह अगर धरती पर है तो अल्लाह की मसाजिद है, और शर्रुल अमाकिन, बदतरीन जगह अगर धरती पर है तो वो बाजार है। मस्जिदों में दिल नहीं लगता, आधी आधी रात तक नचनियों के नाच देखते, 2-2 बजे तक इंस्टाग्राम चलाते, 2-2 बजे तक फेसबुक चलाते, 2-2 बजे तक रील पढ़ते, स्टोरियां पढ़ते, कुरान पढ़ने का टाइम नहीं है। फलस्तीन में हुआ है, हमारे यहाँ थोड़ा ही कुछ हुआ है। जो हालात वहाँ है बोलो जोर से, बेशक मेरा खुदा यहाँ भी वो हालात पैदा करने पे कादिर है। अल्लाह मेरी आपकी हिफाजत फरमाए। नऊजुबिल्लाह ये बात नहीं है कि वो हमसे ज्यादा गुनहगार है, हमसे कई गुना ज्यादा उनका ईमान मजबूत है। फलस्तीन के एक बच्चे का ईमान हमारे 100 के मुकाबले में कवी है, कि जिनकी आखिरी सांस की डोरी टूट रही है, जुबान पे कलमे शहादत है। और आज वो खुदा पूरी ताकत के साथ मौजूद है कि जिसने कौमे लूत पे पत्थरों की बारिश बरसाई थी, आज भी वो खुदा पूरी ताकत के साथ मौजूद है जिसने फिरौन को दरिया में गर्क कराया था, जिसने कारून को ज़ेरे ज़मीन धंसाया था, जिसने एक लंगड़े मच्छर से नमरूद का खात्मा कराया था, जिसने 2 छोटे बच्चों से अबू जहल का कत्ल कराया था। बोलो बेशक आज भी वो खुदा पूरी ताकत के साथ मौजूद है। कुरान करीम में देखो पिछली कौमों के वाकयात कैसे, नाखून से महल में पहाड़ियों से महल तराश लेते थे, नाखूनों में वो ताकत थी। 500 मन का पत्थर एक आदमी फेंकता था, जिसको लगता था उसको भी नहीं, उसका भी कुछ नहीं बिगड़ता था। अल्लाह ने बंदर बना दिया, बंदर। रात को सोए हसीन जवान थे, 70,000 उठे जलील बंदर बन गए। तफसीर जलालैन में है 3 दिन जिंदा रहे, बाद में सब मर गए। ये तो मेरे नबी की दुआ का सदका है। ऊपर पूछ लेना दुनिया में मेरी उम्मत की शक्ल न बिगाड़ ना, गुनाह तो उनसे भी ज्यादा हम कर रहे। कितना हराम चलता है, कितनी रिश्वत, कितना ब्याज, कितनी लोन, कितनी हराम खोरी, विरासत में से बहनों का हिस्सा हड़प कर लेना। नहीं खाएंगे हराम इंशाल्लाह, बोलो ना हम खुद खाएंगे ना बच्चों को खिलाएंगे इंशाल्लाह, कह दो जोर से। ला यदखुलुल जन्नत जसदुन गुज़िया बिल हराम, मेरे नबी ने फरमाया जिस बदन की परवरिश हराम गिज़ा से होती है, मेरे नबी का फरमान है वो जिस्म कभी जन्नत में न जाएगा। जब खाने का सवाल किया
वो काफिर बूढ़ा मुसाफिर मायूस होकर जाने लगा तो सलमान फारसी रदी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हो गए, उसका हाथ पकड़ा, कहा चल मैं तुझे ऐसी दहलीज पर ले जाता हूँ जहाँ से कुछ न कुछ तुझे खाना मिल जाएगा। मुसलमानों, सलमान फारसी रदी अल्लाह ताला अन्हु रईसों के पास, ईमानदारों के पास, दौलतमंदों के पास लेके न गए, खातून जन्नत फातिमतुज़ ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा के दरवाजे पर ले गए और आवाज लगाई, ए नबी की लख्ते जिगर, ए नबी की नूरे नजर, एक काफिर बूढ़ा मुसाफिर तेरी दहलीज पर खड़ा है, अल्लाह के नाम पे कुछ खैरात दे दे। तो फातिमा कहने लगी, जाओ गली में देख लो हसन हुसैन खेल रहे होंगे, भूख नींद मासूम बच्चों के चेहरों को बिगाड़ के रख दिया है, हमारे घर में भी देने को कुछ नहीं है। जब सलमान फारसी वहाँ से जाने लगे तो फातिमा कहने लगी, रुको, अपने सर की चादर उतार के दे दी, आ जाओ मंडी में जाओ, शमऊन नाम का एक यहूदी होगा, वहाँ मेरी चादर गिरवी रख दो, कह देना नबी की बेटी की चादर है, गिरवी रख, कुछ गल्ला दे दे, मैं इसमें आटा गूंद कर रोटी पकाकर इस काफिर बूढ़े मुसाफिर का पेट भरूंगी। अगर ये खाली पेट यहाँ से निकल गया तो कल उठकर कोई ताना मारेगा, नबी की बेटी के दरवाजे से एक मुसाफिर भूखा लौटा। सलमान फारसी रदी अल्लाह ताला अन्हु फातिमतुज़ ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा की चादर लेकर मंडी में आए, पूछा शमऊन यहूदी कौन है, इशारा करके जब बतलाया गया, कहा नबी की लख्ते जिगर की चादर है, गिरवी रख दे, गल्ला मंगवाया है। शमऊन यहूदी गल्ला तोलता भी है, रोता भी है, तोलता भी है, रोता भी है। सलमान फारसी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, नबी की बेटी की चादर है, तू क्यों रो रहा है? तो कहने लगा, मैंने मेरी तौरेत में पढ़ा है, नबी आखिर उस जमान की बेटी के दरवाजे पर एक बूढ़ा मुसाफिर आएगा, उसका पेट भरने के लिए नबी की बेटी के घर में कुछ न होगा, वो किसी यहूदी की यहाँ अपनी चादर गिरवी रखेंगी। मेरा तौरेत पे ईमान है, मुझे आज यकीन हो गया पैगंबर सच्चा, पैगंबर की बेटी की ये चादर है। रोता इसलिए वो बदबख्त यहूदी में निकला। फिर कहा कि देर न कर, मुझे भी उस काली कमली वाले के पास ले चल, कहीं ऐसा ना हो देर हो जाए, मौत कहीं झटका न दे दे। मुसलमानों, मेरे नबी के अखलाक का सदका वो बूढ़ा काफिर मुसाफिर भी मुसलमान हो गया और शमऊन यहूदी भी मुसलमान हो गया। आज हमारा ईमान किस कैटेगरी का है? मिशकात शरीफ किताबुल फितन पहली हदीस, मेरे नबी ने फरमाया, माशरा इतना बिगड़ेगा, समाज इतना बिगड़ेगा, सुबह को आदमी अच्छा भला मुसलमान होगा, शाम को मौत आई जनाजा काफिर का उठेगा। इसी दौर से हम गुजर रहे, हमारी लड़कियां मुर्तद हो रही है, गैरों के पास जा रही है, हम खुद अपना जमीर बेच देते। हमारे मासूम बच्चों का हाल देखो, छोटे छोटे 7-7, 8-8 साल के बच्चे जिनको नकल में मकतब की तालीम को फरोग दो, चारों तरफ मकातिब का निजाम चलाओ, जहाँ मकतब की तालीम नहीं हो तो मासूम बच्चे बड़े हो जाते, जनाजे की दुआ नहीं आती, बाप की माँ की मैयत घर में पड़ी होती है, जनाजे की दुआ नहीं जानता। इलाके के जितने उलमा है उनकी कदर करो, इनसे इल्म दीन हासिल करो। जितने बड़ी उम्र के कुरान नहीं जानते, कुरान पढ़ो, कुरान सीखो। अफसोस इस बात का है, रमजान में भी कुरान नहीं पढ़ते, आता ही नहीं। जिस कुरान के लिए साहबा ने कितनी कुर्बानियां दी, जिस कुरान के लिए हमारे नबी ने कितनी मार खाई, आज हमने ताकतों की जीनत बना के रखा है। ताकों में सजाया जाता हूँ, आँखों से लगाया जाता हूँ, ताकों में सजाया जाता हूँ, आँखों से लगाया जाता हूँ, तावीज़ बनाया जाता हूँ, धो के पिलाया जाता हूँ, जुज़दान हरीर और रेशम के और फूल सितारे चांदी के, फिर इत्र की बारिश होती है, खुशबू में बसाया जाता हूँ। जब कौलो कसम लेने के लिए तकरार की नौबत आती है, फिर मेरी जरूरत पड़ती है, हाथों में उठाया जाता हूँ। बस कुरान इसीलिए रह गया। हमारी जमीन फंस गई का कुरान की कसम, दुकान फंस गई का कुरान की कसम, तावीज़ों के लिए, शिफा के लिए, नजर नियाज के लिए, मन्नतों के लिए कुरान रह गया।
अल्लामा इकबाल ने आंसू बहाए, अरे कुरान से सीखा तो भी मरना सीखा, काश कुरान से जीना भी सीख लिया होता। सूरह यासीन मारने के लिए नहीं आई, सूरह यासीन जिलाने के लिए आई। हम कौन सा कुरान पढ़ते? हमारे पास अफसोस इस बात का है, सीरतुन नबी का जलसा है, दुरूद शरीफ पढ़ने का टाइम नहीं है। या जितने बैठे हैं ना, नौजवानों से खास कहूंगा, ग्रुप बनाओ, ग्रुप दुरूद शरीफ का ग्रुप बनाओ। एक ग्रुप एडमिन हो, 30 दोस्तों को अंदर ऐड करो और रोजाना रात को इशा के बाद इसकी नोटिस लो, रोजाना 100 दफा पढ़ के बताना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कितना टाइम लगता है? एक बंदा 100 दफा पढ़ेगा, एक दिन में 3000 दफा मेरे आका की खिदमत में दुरूद शरीफ का तोहफा जाए। कुरान शरीफ का ग्रुप बनाओ, रोजाना एक पारा पढ़ के बताओ, 30 बंदे रोजाना इसी ग्रुप से एक कुरान खत्म होगा। जब रमजान आएगा ना, तुम्हारे दामन में इस ग्रुप में 365 कुरान होंगे। ईरान तुरान बकवास इधर उधर सारा दिन बर्बाद हो जाता है। मोबाइल को है ना वबाल ना बनाओ, रहमत बनाओ। ये मोबाइल जन्नत में भी ले जाएगा, ये मोबाइल जहन्नम में भी ले जाएगा। अच्छा इस्तेमाल करोगे तो इंशाअल्लाह जन्नत में जाओगे, गलत इस्तेमाल करोगे तो यही मोबाइल तुम्हारे लिए वबाल जान बन जाएगा। बनाएंगे ग्रुप, बोलो इंशाअल्लाह। नौजवान हाथ उठाए, बनाएंगे ग्रुप इंशाअल्लाह। दुरूद शरीफ का ग्रुप बनाना है और कुरान शरीफ का ग्रुप, 2 ग्रुप बनने जाए इंशाअल्लाह। इस जलसे, इस प्रोग्राम के स्टेज से कहता हूँ, मुकम्मल सारा सवाब इंशाअल्लाह हमारे मरहूम हाजी अब्दुल गनी के खाते में जाएगा, क्योंकि इनकी इज़हार ताज़ियत में हम सारे जमा हुए। अगर सारा दुरूद शरीफ का ग्रुप बन गया, जितने लोग जहाँ तक पढ़ते रहेंगे इंशाअल्लाह वो सारा सवाब इनके खाते में जाएगा। अल्लाह ताला इनकी कब्र को आसूदा बना देगा। रोजाना पढ़ के अपने तमाम मरहूमीन को इसाले सवाब करो। अरे कितने वो लोग रोजाना फरिश्तों से पूछते, हमारे घर से आज कुछ तोहफा आया है। अरे इनके बेटों के पास टाइम कहाँ है? आज हमारी माँ जिंदा हो, बाप जिंदा हो, 5 मिनट कदमों में बैठने का टाइम नहीं। 4 बेटे हैं ना, एक माँ नहीं संभली जाती। 4 बेटे हैं, एक बाप नहीं संभला जाता। फिर जब माँ बाप मर जाते हैं ना, तो फिर आंसू बहाते हैं, काश मेरी माँ जिंदा होती, काश मेरा बाप जिंदा होता। अरे जब जिंदा था तब तो कदर नहीं की। जिनके कदमों में मेरे नबी ने जन्नत बताई, जिनका एक मर्तबा मुस्कुराते हुए चेहरा देख लो, मेरे नबी ने फरमाया हज का सवाब। इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो अपनी बूढ़ी माँ को देख के खुश हुआ, मैं इसके पेट से पैदा हुआ, 2 साल तक दूध पिलाया, 9 महीने तक अपने पेट में रखा, एक नजर माँ के चेहरे पे तू डाल दे, तेरे नाम अमाल में एक हज का सवाब लिख दिया जाता है। जो अपने अब्बा को देख के खुश हुआ, मैं इसके नुत्फे से पैदा हुआ, इसकी कमाई खा करके जवान हुआ, आज भी मेरा अब्बा नमाजों में मेरे लिए दुआएं मांगता है, एक नजर बाप के चेहरे पे तू डाल दे, तेरे नाम अमाल में एक मकबूल उम्रे का सवाब लिख दिया जाता है। इतना सस्ता सौदा। माँ को देखो, बाप को देखो, हज उम्रे। अरे हज पढ़ने जाना हो 7 लाख रुपया चाहिए, उम्रा करने जाना हो ना 2 लाख रुपए चाहिए। अल्लाह ने दीन इतना आसान बनाया, तुम रोजाना घर में बैठ के लाखों हज और उम्रा कर सकते हो। सिर्फ माँ बाप को देखा करो। माँ से प्यार नहीं, बाप से प्यार नहीं। अब ये मर जाते हैं ना, इनका बदल नहीं है। माँ का बदल कौन पेश कर सकता है बताओ? बाप मर गया, बाप की भरपाई कौन कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। माँ की भरपाई कोई नहीं कर सकता। बीवी मर जाएंगी, दूसरी बीवी ले आओगे, कहीं माँ दूसरी मिलती है? अरे बोलो, हाथ उठा के बताओ, माँ दूसरी मिलती है? बाप मर गया, बीवी मरी, दूसरी बीवी ले आए, बाप मर गया, दूसरा बाप कहीं मिलता है? दूसरा बाप नहीं मिलता, दूसरी माँ नहीं मिलती, वो एक ही देता है अल्लाह। इसकी कदर करो। रोते रह जाओगे, जिंदा थे पानी नहीं पिलाया, कब्रिस्तान में कब्र के पास दूध का प्याला लेके जाते हो, क्या फायदा? आज सिसक कर माँ बाप घरों में जिंदगियां गुजारते। इन्नल जन्नत तहता अक़दामी उम्महाती, मोबाइल में लगा हुआ है, 5 मरतबा माँ बुलाए तब जाकर एहसास होता है कि कोई बुला रहा है। बाप के सामने टांगे फैला के गेम खेलता है। अरे मोबाइल साइड पे रख के, बाप के पास 5 मिनट बात करने का टाइम नहीं है। इनके वालिद मोहतरम चले गए दुनिया से,
आज जिन जिन के बाप जिंदा है, आज नियत करो इंशाल्लाह बाप को इज्जत देंगे, बोलो इंशाल्लाह। माँ जिंदा है, बोलो इंशाल्लाह माँ की खिदमत करेंगे इंशाल्लाह। ये ऐसा बाजार में तुम जाओ, हर चीज 2 नंबर ही मिलती है, कोई चीज ऐसी नहीं है जो प्योर हो, हर चीज में मिलावट मौजूद है। मैं कहता हूँ आज भी एक चीज ऐसी है जिसमें कोई मिलावट नहीं, वो माँ बाप का प्यार है, जिसमें कोई मिलावट नहीं होती। घर से निकलो ना तो माँ से आयतुल कुर्सी पढ़ा के दम करा करो, इंशाल्लाह अल्लाह ताला तुम्हें हादसों से बचा लेगा। माँ की आयतुल कुर्सी में अल्लाह ने वो ताकत रखी है, माँ की दुआ से अल्लाह नसीब खोल देता है। हमारे नबी दुनिया में आए, बाप नहीं था, अलम यजिद यतीमन फआवा, यतीम पैदा हुए। 6 साल की उम्र में माँ चली गई, 8 साल की उम्र में अब्बा दादा चला गया। हमारे नबी ने कितनी तकलीफें उठाई, बाप तो है ही नहीं, यतीम पैदा हुए, 6 साल की उम्र में माँ चली गई। और खुद हमारे नबी का इस उम्मत के बाब में शफकत कैसी थी। जब मौत का फरिश्ता आया इज़राइल, जिब्राइल दरवाजा खटखटाया, इज़राइल आए, कहाँ है, कहाँ, वहाँ खड़े, बुला के ले आओ, अस्सलाम वालेकुम, जवाब दिया। आज तक मैंने कभी किसी को सलाम नहीं किया, ये आप पहले है कि मैं सलाम कर रहा हूँ। अल्लाह ने कहा आना चाहे तो ले आना, ना आना चाहे तो वहीं छोड़ के आ गया। फिर मेरे नबी ने पूछा, जब तू लोगों की रूह निकालता है कैसे निकालता है? कहाँ कभी घुटनों में रोक लेता हूँ, कभी पिंडलियों में रोक लेता हूँ, कभी रान पे रोक लेता हूँ, कभी कमर पे रोक रोक के खींचता हूँ ताकि तकलीफ हो। मेरे नबी ने फरमाया बैठ जा, चल सौदा कर लेते। कहाँ कैसा सौदा? कहाँ कयामत तक मेरे जितने उम्मती आएंगे, जिनको जितनी तकलीफ देनी वो सारी इकट्ठी कर वजूद मुस्तफा पे आज खत्म कर दे। मैं बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन मैं ये बर्दाश्त न करूंगा कि मेरे किसी उम्मती को मौत के वक्त तकलीफ हो। ये उम्मत शराब पीने वाली, ये उम्मत ब्याज खाने वाली, ये उम्मत बहनों का विरासत में से हिस्सा हड़प करने वाली, ये उम्मत मस्जिद और मेहराब का मजाक उड़ाने वाली, ये उम्मत उलमा को और मुअज्जिन और इमामों को तनख्वाहों के नाम के परेशान करने वाली, ये उम्मत कॉलेज के गेट पर, स्कूल के गेट पर खड़ा होकर लोगों की बेटियों को गंदी और वहशी नजरों से देखने वाली, ये उम्मत शादियों में नबी की सुन्नतों को पांव तले रौंदने वाली। हमारी शादियों में तो हमें नबी याद नहीं आता। शादी कोई शादी, गुजरात की शादियां देखो, अल्लाह शर्म, शैतान शर्माए। हम तो शादियों में भी नहीं जाते, अच्छे अच्छे घराने की शादियां देखो आपको शर्म आ जाए। सारी शादी वेस्टर्न बनी हुई है, परफ्यूम लगाकर चुस्त कपड़े पहनकर अपने हुस्न का जलवा दिखा दिए। एक नौजवान लड़की की नजर तेरे जिस्म पर अगर गलत तरीके से पड़ गई, अगर तू इसका जरिया बनी है तो तुझे जहन्नम में जाना पड़ेगा। पर्दा कहाँ है हमारे घरों में? एक लड़की अपने बाप के घर से शादी में आए, खाकर चली जाए, किसी को पता कहां से चले। हमारे नबी ने 11 शादियां फरमाई। कितनी शादियां फरमाई? 11। और हम कितनी कर सकते? ये आता है, ये मसला सबको आता है, 4 कर सकते। ये शादी वाला तो सबको आता है, 4 कर सकते। जट से बोल दिया 4 कर सकते, 4 कर सकते। पहले एक को तो संभालो। एक बंदे ने दूसरी शादी का इरादा किया, जुब्बा पहना, परफ्यूम लगाया, जुमा का दिन था, इमाम साहब से तारीख ली थी, जुमा पढ़ने जा रहा है, निकाह पढ़ाना है। इसकी बीवी ने पूछा कहाँ जा रहा है? आज मेरा निकाह है। कहा शरबत पी के जा। शरबत पी के सोया, मंगल को उठा, वो नींद की गोली डाल दी। मंगल को उठा, हड़बड़ाता हुआ भागने लगा। कहाँ जा रहा है? कहा मेरा निकाह है। कहा बैठ बैठ, अब तो मंगल है। अब दोबारा ऐसा इरादा किया ना, कयामत के दिन उठेगा। हमारे घरों में झगड़े कितने होते हैं, छोटी छोटी बातों पे तलाक दे देते। इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तलाक देने वाला भी तलाक लेने वाली भी किलाहुमा मलऊनान, दोनों के दोनों लानती, अल्लाह की रहमत से दूर है। धड़ाधड़ तलाक दे देते। क्यों? हमारे नबी की इज़्दिवाजी जिंदगी नहीं पड़ी। 11 शादियां फरमाई, 2 बीवियां अल्लाह के नबी की विसाल से पहले फौत हो गई थी, एक खदीजा और एक ज़ैनब। 9 बीवियां जनाजे के पास थी, किसी एक बीवी को हमारे नबी से कोई शिकायत नहीं थी। कैसी जिंदगी गुजारी होगी? इस्लाम ने सबको एक एक कैटेगरी दर्जा दिया। बीवी का दर्जा अलग, माँ का दर्जा, बाप का दर्जा, औलाद का दर्जा, रिश्तेदारों का दर्जा, पड़ोसियों का दर्जा, जानवरों का दर्जा, सब हुक्म बतलाए। हमने हुक्म पढ़े कहाँ है? यहाँ बैठा हर बंदा नियत करे इंशाअल्लाह हम दीन इस्लाम के ज़ाब्तों और तरीकों के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे। बोलो इंशाअल्लाह।
पहले वादा करो नमाज नहीं छोड़नी, बोलो इंशाअल्लाह। नंबर 2 कुरान पढ़ना है, पढ़ेंगे कुरान। नौजवानों से खास कहता हूँ, मैं नहीं कहता हूँ रोजाना 5 पारे पढ़ो, 2 रुकू पढ़ो, 5 रुकू पढ़ो, 10 रुकू पढ़ो, थोड़ा पढ़ो, लेकिन थोड़ा कुछ हिस्सा कुरान पढ़ लिया करो, कुरान से दोस्ती करो, इंशाअल्लाह अल्लाह हालात साजगार बना देगा। आज हालात बहुत खराब है मुसलमानों, चारों तरफ नजरें जमी हुई है दुश्मनों की, इन गुलामान मोहम्मद को कच्चा चबाया जाए। अगर कोई अगर कोई चीज ऐसी है कि हालात को साजगार बना सकते हैं, दुरुस्त कर सकते हैं, तो मेरा तुम्हारा अच्छा अमल है। अच्छा अमल करेंगे इंशाअल्लाह। वक्त को जाय न करो, वक्त को काम में लगाओ। अगर वक्त को तुमने न काटा, वक्त तुम्हें काट देगा। सैफुन कातिउन, काटने वाली तलवार है वक्त। अच्छा वक्त गुजारोगे तो इंशाअल्लाह आखिरत में इसकी जज़ा मिलेगी। सूफिया ने लिखा है कल कयामत का दिन होगा, बदकार तो पछताएंगे, नेकोकार भी पछताएंगे। किसी ने पूछा बदकारों का पछताना तो समझ में आता है, नेकोकार क्यों पछताएंगे? कहा जब अपनी नेकियों का जज़ा सिला देखेंगे तो वो यूं पछताएंगे कि वो जो घड़ियां हमने बर्बाद की थी, काश वो भी नेकी की रास्ते में लगाए होते तो आज हमें और ज्यादा अजर मिलता। इसलिए हर आने वाला बर्फ हमारी जिंदगी बर्फ की सिल की तरफ पिघल रही है। बर्फ एक ऐसा सौदा है जो कस्टमर का इंतजार नहीं करता, वक्त पे पिघल जाता है। बिल्कुल इसी तरह हमारी जिंदगी बर्फ की सिल की तरह है। हम जागते हैं, वक्त जा रहा है, हम सोते हैं, वक्त जाता है, हम फुजुलियात में लगे, वक्त जा रहा है, हम कुरान पढ़ते, वक्त जा रहा है, नमाज पढ़ते, वक्त जा रहा है। वक्त नहीं रुकता किसी के लिए। इस मजमे में कोई 35 का, कोई 40, कोई 50, कोई 60, कोई 55, आप लाख कोशिश करो, सारे खेत बेच दो, सारी जमीनें बेच दो, लेकिन 55 क्यों तुम 50 को नहीं ला सकते। जो तुम्हारा वक्त गुजर गया वो लाख कोशिश करो, गुजरा हुआ दिन कोई वापस नहीं ला सकता। आने वाला दिन कैसा है वो किसी को पता नहीं है, तो फिर जिंदगी क्या बनी मुसलमानों? न पिछले दौर को वापस ला सकते, आगे कितना जीना है वो पता नहीं है। तो फिर जो जिस हाल में है अल्लाह को मर्जियात वाले अमाल करें, बोले इंशाअल्लाह करेंगे इंशाअल्लाह। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी 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 नात के लिए तो हमारे शायर साहब आए। ये सब खा के चले गए, खाने में तो बहुत थे। गुजरात जाके बताएंगे, उड़ीसा गए थे, सिर्फ खाने आए थे। वो फिर की बात और है मौलाना। गुजरात छोड़ के ज्यादातर जाते ही नहीं। ये आ गए मौलाना की मोहब्बत में और इनके वालिद साहब की खिदमत को हमने जब फोन पे, तो फिर ज़मीर ने इजाजत नहीं थी मनफी में जवाब दिया जाए, ना जाते ही नहीं उनसे। मैं सच कहता हूँ मुझे गुजरात से फुर्सत ही नहीं है। 3 साल में एक मरतबा यहाँ आया हूँ। पहले गोपालपुर कहीं गया था, कितने फोन आते हैं बिहार से, बंगाल से, वहाँ कहीं से फोन आते, लेकिन मौलाना फुर्सत ही नहीं होती। सबक पढ़ाना है, भी बच्चों को संभालना है, माँ बाप को संभालना है, प्रोग्राम करने टाइम होता नहीं। अब देखो यहाँ ही देखो कैसी फिजा है, कितने सारे खाने में तो हमने बहुत देखे थे, लेकिन सारे कहाँ चले। हम इतने दूर से आए और यहाँ ये माहौल है। चलो खैर कोई बात नहीं, आप दुआ तो करेंगे हमारे लिए। अभी वो भी कहा इंशाल्लाह बोल रहे, बोले इंशाल्लाह तो बोले इंशाल्लाह। चलो ठीक है। सुन सुन के नाते पाक मचलता चला गया, सुन सुन के नाते पाक मचलता चला गया, सुन सुन के नाते पाक मचलता चला गया, सुन सुन के नाते पाक मचलता चला गया। पत्थर जो दिल था वो भी पिघलता चला गया, पत्थर जो दिल था वो भी पिघलता चला गया। उंगली का एक इशारा जो आका ने कर दिया, उंगली का एक इशारा जो आका ने कर दिया, उंगली का एक इशारा जो आका ने कर दिया, उंगली का एक इशारा जो आका ने कर दिया। सो
सोना पहाड़ियों से निकलता चला गया, सोना पहाड़ियों से निकलता चला गया। आगे वाला शेर बहुत खूबसूरत है, आप एडवांस में एक दफा सुभान अल्लाह कह दो। बहुत ही अच्छा शेर है, आपकी रूह को ठंड पड़ेंगे अगर सच्चा इश्क है। बहुत ही अच्छा शेर है। बूजहल बूलहब की दुकान बंद हो गई, बूजहल बूलहब की दुकान बंद हो गई, बूजहल बूलहब की दुकान बंद हो गई, बूजहल बूलहब की दुकान बंद हो गई। सिक्का नबी के नाम का चलता चला गया, सिक्का नबी के नाम का चलता चला गया। आगे वाला शेर अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपने ज़हन में रखे और ये शेर का मजा ले। बहुत अच्छा शेर है। आका की ऊँटनी ने जहाँ पर किया कयाम, 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 वो खानदान फूलता फलता चला गया, वो खानदान फूलता फलता चला गया। सुन सुन के नात पाक मचलता चला गया, पत्थर जो दिल था वो भी पिघलता चला गया। वो हाजरा के लाल ने रगड़ी थी एड़िया, वो हाजरा के लाल ने रगड़ी थी एड़िया। हजरत इस्माइल एड़ी रगड़ी थी, अल्लाह ने जमजम का चश्मा जारी। ये हजरत इस्माइल का मौजिजा नहीं है, ये भी मेरे नबी का मौजिजा है। नबी को नबी बनाए जाने से पहले खिलाफ आदत किसी चीज का ज़ुहूर हो उसे बोलते इरहास। नबी को नबी बनाए जाने के बाद खिलाफ आदत किसी चीज का ज़ुहूर हो इसे बोलते मौजिजा। एड़ी रगड़ी तब तो वो मासूम थे, इसे इरहास कह सकते, मौजिजा नहीं कह सकते। ये मेरे नबी का मौजिजा कैसे बना? एक टाइम ऐसा आया ये कुआं मिट्टी से भर गया था। ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब ने तारीखी नुकूश और हवालों से इसे ट्रेस किया, इसकी खुदाई की। अल्लाह ने ज़मज़म जारी फरमाया। कुछ साल बाद हमारे नबी अपने असहाब के साथ कुएं पर तशरीफ लाए। कहा पानी निकालो, पानी निकाल के दिया गया, थोड़ा पिया, साहबा को वापस किया। कहा क्या करना है? कहा इस कुएं में वापस डाल दो। फिर मेरे नबी ने फरमाया जिस कुएं में मुझ मोहम्मद का झूठा चला जाए कयामत आ सकती है, उस कुएं का पानी कभी खत्म नहीं हो सकता। इस मजमे में कोई एक ऐसा नहीं होगा जिसने आज तक ज़मज़म का एक घोंट न पिया। बताओ कोई है? एक घोंट आज तक एक घोंट भी पिया हो वो हाथ उठाए। एक घोंट ज़मज़म आज तक पिया हो वो हाथ उठाए। मुबारक हो ज़मज़म पीने वालों। अगला जुमला, आप लोगों ने ज़मज़म नहीं पिया, आपने मेरे नबी मोहम्मद का झूठा पिया है। जिसकी बॉडी में मेरे नबी मोहम्मद का झूठा चला जाए इंशाल्लाह वो बॉडी कभी जहन्नम में नहीं जा सकती। अब कोई हदिया दे ना ज़मज़म का पानी तो चेहरा ना बिगाड़ना। घड़ी मंगवाई थी और पानी ले आया। अरे घड़ी दुनिया है, ये तू शुक्र करना कि ये तेरे लिए क्या लाया है, मेरे नबी का झूठा लाया है। अकीदत मंदी से पी लेना इंशाल्लाह अल्लाह बीमारियां भी दूर फरमा देगा। शेर सुनो। वो हाजरा के लाल ने रगड़ी थी एड़िया, वो हाजरा के लाल ने रगड़ी थी एड़िया, वो हाजरा के लाल ने रगड़ी थी एड़िया, वो हाजरा के लाल ने रगड़ी थी एड़िया। ज़मज़म है कि अब तक ही उबलता
चला गया, ज़मज़म है कि अब तक ही उबलता चला गया। आखिरी शेर, अल्लाह ने सारी कायनात, बोलो जोर से, बेशक मेरे नबी मोहम्मद के सदक़े में बनाई। अल्लाह का नबी ना होता ये जलसा भी ना होता, न ये जमीन होती, ना आसमान होता, न चांद, न सूरज, न सितारे। अगर वो न होते तो कुछ भी ना होता, वजूदे कौनो मकान ना होता। आखिरी शेर बहुत अच्छा है, रुतबा खुदा के बाद है आला रसूल का, रुतबा खुदा के बाद है आला रसूल का, रुतबा खुदा के बाद है आला रसूल का, रुतबा खुदा के बाद है आला रसूल का। तख्लीक़ कायनात है सदका रसूल का, तख्लीक़ कायनात है सदका रसूल का। सुन सुन के नात पाक मचलता चला गया, पत्थर जो दिल था वो भी पिघलता चला गया। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह।